Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में और आज का टॉपिक है पूना पैक्ट और यह इस टॉपिक का पार्ट सेकंड है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट वन ज़रूर देखें। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी यह इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है। चलिए हम इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पूना पैक्ट पार्ट सेकंड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी एंड अंबेडकर डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में। इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं गांधी और अंबेडकर डिफरेंट अप्रोचेस मतलब अलग अलग दृष्टिकोण। कॉमन गोल मतलब समान लक्ष्य। बोथ महात्मा गांधी and B.R. Ambedkar wanted to improve the condition of people who were considered depressed classes in society. आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर दोनों ही समाज में मतलब कि सोसाइटी में डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब दलित वर्गों या फिर शोषित वर्गों की स्थिति मतलब कंडीशन सुधारना मतलब कि इम्प्रूव करना चाहते थे। दे बोथ क्रिटिसाइज्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ द कास्ट सिस्टम बट हैड डिफरेंट वेज ऑफ डीलिंग विथ इट। आप कह सकते हैं कि दोनों ने ही जाति प्रथा मतलब कि कास्ट सिस्टम की समस्याओं मतलब प्रॉब्लम्स की आलोचना की मतलब क्रिटिसाइज किया, लेकिन उनसे निपटने के उनके तरीके अलग अलग थे। अब हम बात करेंगे अंबेडकर्स अप्रोच के बारे में मतलब अंबेडकर के दृष्टिकोण के बारे में। अंबेडकर बिलीव्ड दैट द कास्ट सिस्टम was beyond repair and should be completely destroyed। आप कह सकते हैं कि अंबेडकर का मानना था कि जाति प्रथा मतलब कास्ट सिस्टम सुधार से परे है मतलब बियॉन्ड रिपेयर और इसे पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। मतलब कि आप कह सकते हैं it should be completely destroyed। He felt that the problem of caste was mainly a political issue and only political solutions that include like equal rights and representation could bring real change। आप कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि उनका विचार था कि समस्या मुख्य रूप से एक राजनीतिक मुद्दा है मतलब पॉलिटिकल इश्यू है और केवल राजनीतिक समाधान मतलब कि आप कह सकते हैं पॉलिटिकल सॉल्यूशंस जैसे समान अधिकार मतलब इक्वल राइट्स और प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेशन ही वास्तविक परिवर्तन मतलब कि आप कह सकते हैं रियल चेंज ला सकते हैं। For him, democracy had no meaning if depressed classes were not treated as equals। आप कह सकते हैं कि उनके लिए लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी का कोई अर्थ नहीं था यदि डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब दलित वर्गों या फिर शोषित वर्गों को समान रूप से मतलब कि इक्वल रूप से नहीं माना जाए। His method was a rights based approach। आप कह सकते हैं कि उनका तरीका मतलब मेथड अधिकार आधारित दृष्टिकोण था मतलब राइट्स बेस्ड अप्रोच था। To give the depressed classes a strong identity, he called them Dalits। आप कह सकते हैं कि डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब दलित वर्गों या फिर शोषित वर्गों को एक सशक्त पहचान मतलब कि स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी देने के लिए उन्होंने उन्हें दलित कहा। अब हम बात करेंगे गांधीज अप्रोच के बारे में मतलब गांधी के दृष्टिकोण के बारे में। गांधी डिड नॉट वांट टू एबॉलिश द वर्ना सिस्टम मींस कास्ट ऑर्डर इटसेल्फ। आप कह सकते हैं कि गांधी स्वयं वर्ण व्यवस्था मतलब कि वर्ना सिस्टम
जिसका मतलब होता है जाति व्यवस्था, मतलब कास्ट ऑर्डर को समाप्त नहीं करना चाहते थे। Instead, he wanted to remove the evils within it by changing the hearts and minds of people. आप कह सकते हैं कि इसके बजाय वे लोगों के दिल और दिमाग, मतलब कि हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, बदल कर, मतलब चेंज कर, इसमें मौजूद बुराइयों, मतलब कि आप कह सकते हैं एविल्स, को दूर करना चाहते थे। For him, the caste problem was a social issue, not a political one. आप कह सकते हैं कि उनके लिए जाति, मतलब कास्ट की समस्या, मतलब प्रॉब्लम, एक सामाजिक मुद्दा थी, मतलब कि एक सोशल इशू थी, ना कि राजनीतिक, मतलब नॉट अ पॉलिटिकल वन। Gandhi's way was based on faith, spirituality and moral change. आप कह सकते हैं कि गांधी का मार्ग विश्वास, मतलब फेथ, आध्यात्मिकता, मतलब स्पिरिचुअलिटी, और नैतिक, मतलब मोरल परिवर्तन, मतलब चेंज पर आधारित था। He called the depressed classes Harijans, means children of God, to touch the conscience of upper caste and make them more sensitive toward their suffering. आप कह सकते हैं कि उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस, मतलब दलित वर्गों या फिर शोषित वर्गों को हरिजन, मतलब भगवान के बच्चे, मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा, ताकि ऊंची जातियों, मतलब अपर कास्ट के अंतःकरण, मतलब कि कॉन्शियस को झकझोरा जा सके और वे उनके कष्टों, मतलब सफरिंग के प्रति अधिक संवेदनशील, मतलब कि मोर सेंसिटिव बने। अब हम बात करेंगे की डिफरेंस के बारे में, मतलब मुख्य अंतर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है अंबेडकर, फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वालिटी, कॉल देम दलित्स। आप कह सकते हैं कि अंबेडकर राजनीतिक अधिकारों, मतलब पॉलिटिकल राइट्स और समानता, मतलब इक्वालिटी पर केंद्रित रहे, मतलब फोकस रहे, उन्होंने उन्हें दलित कहा। सेकेंड पॉइंट, गांधी focused on social reform through moral and spiritual change, call them Harijans। आप कह सकते हैं कि गांधी नैतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि मोरल एंड स्पिरिचुअल चेंज के माध्यम से सामाजिक सुधार, मतलब सोशल रिफॉर्म पर केंद्रित रहे, मतलब फोकस्ड रहे, उन्होंने उन्हें हरिजन कहा। अब हम बात करेंगे डाउन साइड्स ऑफ द पूना पैक्ट के बारे में, मतलब आप कह सकते हैं पूना समझौते, मतलब कि पूना पैक्ट की कमियों के बारे में, मतलब डाउन साइड्स के बारे में। द पूना पैक्ट हैड सम नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द डिप्रेस्ड क्लासेस। आप कह सकते हैं कि पूना समझौते, मतलब पूना पैक्ट का डिप्रेस्ड क्लासेस, मतलब दलित वर्गों या फिर शोषित वर्गों पर कुछ नकारात्मक प्रभाव, मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ा। It made them political tools that could be used by the majority caste Hindu organizations। आप कह सकते हैं कि इसने उन्हें राजनीतिक उपकरण, मतलब पॉलिटिकल टूल्स बना दिया, जिनका उपयोग बहुसंख्यक जाति, मतलब कि मेजॉरिटी कास्ट के हिंदू संगठनों, मतलब हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा किया जा सकता था। Even today, depressed classes are often mobilized for political gains and treated as a vote bank। आप कह सकते हैं कि आज भी डिप्रेस्ड क्लासेस, मतलब दलित वर्गों या फिर शोषित वर्गों को अक्सर राजनीतिक लाभ, मतलब पॉलिटिकल गेन्स के लिए संगठित, मतलब मोबिलाइज्ड किया जाता है और उन्हें वोट बैंक की तरह माना जाता है। The pact also forced the depressed classes to accept the existing social order in political, cultural and ideological matters। आप कह सकते हैं कि समझौते ने, मतलब पैक्ट ने डिप्रेस्ड क्लासेस, मतलब दलित वर्गों या फिर शोषित वर्गों
को राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल और वैचारिक मामलों मतलब आइडियोलॉजिकल मैटर्स में विद्यमान मतलब कि एग्जिस्टिंग सामाजिक व्यवस्था मतलब सोशल ऑर्डर को स्वीकार मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर दिया. This limited their chances to develop independent leadership that could challenge the dominance of the Brahmins. आप कह सकते हैं कि इससे उनकी स्वतंत्र नेतृत्व मतलब कि इंडिपेंडेंट लीडरशिप विकसित मतलब डेवलप करने की संभावना मतलब चांसेस सीमित हो गई मतलब लिमिटेड हो गई, जो ब्राह्मणों के प्रभुत्व मतलब डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण्स को चुनौती मतलब कि आप कह सकते हैं चैलेंज दे सकती थी. By not allowing a separate political identity, the pact subordinated the depressed classes as part of the Hindu social order. आप कह सकते हैं कि अलग राजनीतिक पहचान मतलब कि सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी की अनुमति ना देकर इस समझौते ने मतलब इस पैक्ट ने डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब दलित वर्गों या फिर शोषित वर्गों को हिंदू सामाजिक व्यवस्था मतलब हिंदू सोशल ऑर्डर का अधीनस्थ मतलब सबॉर्डिनेटेड हिस्सा बना दिया. The All India Scheduled Caste Federation criticized the joint electorate system created by the pact. आप कह सकते हैं कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ मतलब ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने समझौते मतलब कि पैक्ट द्वारा बनाए गए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली मतलब कि जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम की आलोचना की मतलब कि क्रिटिसाइज किया. They said it deprived the scheduled caste of real representation in the legislature. आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि इसने अनुसूचित जातियों मतलब शेड्यूल्ड कास्ट को विधान मंडल मतलब कि लेजिस्लेचर में वास्तविक प्रतिनिधित्व मतलब रियल रिप्रेजेंटेशन से वंचित कर दिया मतलब डिप्राइव्ड कर दिया. The Hindu majority could effectively choose members of the depressed classes who would serve their interest rather than the interest of the depressed classes themselves. आप कह सकते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक मतलब हिंदू मेजॉरिटी प्रभावी रूप से डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब कि दलित वर्गों या फिर शोषित वर्गों कि ऐसे प्रतिनिधि मतलब कि मेंबर्स चुन सकते थे जो उनके मतलब कि हिंदुओं के हितों की सेवा करें मतलब who would serve their interest, ना कि स्वयं डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब कि दलित वर्गों या फिर शोषित वर्गों के हितों की मतलब कि rather than the interest of the depressed classes themselves. Because of these issues, Dr. B.R. Ambedkar continued to criticize the Pune Pact until 1947, even after signing it. आप कह सकते हैं कि इन्हीं कारणों से मतलब बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हस्ताक्षर मतलब कि साइन करने के बाद भी 1947 तक पूना समझौते मतलब पूना पैक्ट की आलोचना मतलब कि क्रिटिसाइज जारी रखा. अब हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में मतलब निष्कर्ष के बारे में. द पूना पैक्ट प्लेड an important role in changing India's political history and improved the lives of millions of Dalits. आप कह सकते हैं कि पूना समझौते मतलब पूना पैक्ट ने भारत के राजनीतिक इतिहास मतलब कि इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री को बदलने मतलब चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मतलब प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल और लाखों दलितों मतलब कि मिलियंस ऑफ दलित्स के जीवन में सुधार किया. However, the social discrimination and stigma of the caste system still exist in Indian society. आप कह सकते हैं कि फिर भी भारतीय समाज मतलब इंडियन सोसाइटी में
जाति प्रथा मतलब कि कास्ट सिस्टम का, सामाजिक भेदभाव मतलब कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन और कलंक मतलब कि स्टिग्मा आज भी मौजूद है। To create a truly equal and fair society, the ideas of Gandhi that include moral and social reform and Ambedkar that include social democracy and political rights are still very important today. आप कह सकते हैं कि एक वास्तव में समान मतलब इक्वल और न्यायपूर्ण समाज मतलब फेयर सोसाइटी बनाने के लिए गांधी के विचार मतलब आइडियाज ऑफ गांधी, जिसमें आता है नैतिक और सामाजिक सुधार मतलब मोरल एंड सोशल रिफॉर्म, और अंबेडकर के विचार मतलब कि आइडियाज, जिसमें आता है सामाजिक लोकतंत्र मतलब कि आप कह सकते हैं सोशल डेमोक्रेसी, और राजनीतिक अधिकार मतलब कि पॉलिटिकल राइट्स आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, मतलब दे आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। At the end, I just want to say thank you for giving your time to watch this video.